बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न में। दुनिया के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त एक ऐसा खेल जारी है जिसे बहुत से लोग सिर्फ एक ट्रेड वॉर समझते हैं, मगर हकीकत में ये इससे कहीं ज़्यादा है। ये सिर्फ मुआशी जंग नहीं बल्कि एक आलमी सतह की पॉलिसी शिफ्ट है जिसके असरात आइंदा दहाइयों तक देखने को मिल सकते हैं। आज हम जिस मामले पर रोशनी डालने जा रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी के लिए सख्त पैगाम। ये पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसी सियासी गूंज है जिसने वाशिंगटन से दिल्ली तक हलचल मचा दी है। ट्रंप ने खुले अल्फाज में कहा है कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस की है। ये रेड लाइन दरअसल इक्तिसादी फैसलों के मैदान में खींची गई थी। भारत की जानिब से टैरिफ में तब्दीली और अमरीकी बरामदात पर नई शराइत ने ट्रंप इंतज़ामिया को मुश्तइल कर दिया। नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर 50% तक के टैरिफ लगा दिए। शरह दुनिया में किसी भी मुल्क पर आयद सबसे बड़ी सज़ा है। ये एक मुआशी पाबंदी नहीं बल्कि सियासी पैगाम है कि हम आपको झुका सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका और भारत के ताल्लुकात टूटने के दहाने पर हैं? भारतीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि बातचीत जारी है, मगर हकीकत ये है कि ये दबाव सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि सियासी है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि भारत ने 0% टैरिफ की पेशकश की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये अल्फाज सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक इशारा है कि अमेरिका अपनी मर्जी के बगैर किसी को आलमी मंडी में खड़ा देखने के लिए तैयार नहीं। भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो सिर्फ बाहर के दबाव का सामना नहीं कर रहा बल्कि अंदरूनी महाज भी जल रहा है। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। रुपया डॉलर के मुकाबले में ज़मीन बोस है, तकरीबन 90 रुपए तक जा पहुंचा। किसान एहतजाज कर रहे हैं, सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है। ये सब वो अवामिल हैं जो किसी भी हुकूमत के लिए सियासी ज़लज़ले का सबब बन सकते हैं। एक और पहलू निहायत अहम है। भारत हालिया बरसों में अमेरिका के साथ क्वाड अलायंस का हिस्सा था जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थे। ये इत्तेहाद चीन को महदूद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन मोदी हुकूमत ने अचानक चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ झुकाव दिखाया। यही वो मोड़ था जिसने अमेरिका को मजीद मुश्तइल कर दिया। वाशिंगटन के लिए ये गद्दारी के मुतरादिफ है कि जिस मुल्क को वो एशिया में अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के तौर पर देख रहे थे, वही मुल्क अब बीजिंग और मास्को के साथ बैठने लगा है। ये तमाम अवामिल मिलकर एक ऐसा मंजरनामा तख्लीक कर रहे हैं जिसे माहिरीन सॉफ्ट ओवरथ्रो यानी नरम बगावत कहते हैं। ये वो हिकमत अमली है जिसमें किसी मुल्क की हुकूमत को फौजी बगावत के जरिए नहीं बल्कि माशी दबाव, अंदरूनी खलफिशार और सियासी इत्तेहाद टूटने के जरिए गिरा दिया जाता है। भारत में कांग्रेस के रहनुमा पहले ही कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत सिर्फ 6 महीने बाकी है। इत्तेहादी जमातें पीछे हट रही हैं, अदम एतमाद की तहरीक चलाने की तैयारी हो रही है। नाजरीन, ये सिर्फ भारत तक महदूद मसला नहीं। अगर भारत पर मजीद पाबंदियां लगें तो आलमी सप्लाई चेन हिल जाएगी, बरामदात में रुकावट आएगी, सरमायाकार अपनी दौलत खींचकर मगरबी मंडियों में ले जाएंगे। इसके असरात पाकिस्तान समेत पूरे जनूबी एशिया पर पड़ेंगे। पाकिस्तान पहले ही माशी बुहरान, सैलाब और माहौलियाती तबाहकारियों से दो चार है। 1988 के बाद बदतरीन सैलाब ने पंजाब में 1.5 मिलियन से ज़्यादा अफराद को मुतासर किया और हज़ारों गांव डूब गए। माहिरीन कह रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीली अब सियासत का नया हथियार है जो खित्तों की कमज़ोर हुकूमतों को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर रहा है। अब अगर हम तमाम पहलुओं को एक साथ रखें तो 3 बड़े ख़तरे उभर कर सामने आते हैं। भारत की मईशत अगर मज़ीद दबाव बर्दाश्त ना कर सकी तो हुकूमत अंदर से गिर जाएगी। अमेरिका अगर दबाव बढ़ाता है तो ये बराह रास्त रजीम चेंज की शक्ल इख्तियार कर सकता है। भारत अगर रूस चीन ब्लॉक के करीब होता है तो दुनिया एक नए सर्दी जंगी कुतब की तरफ बढ़ सकती है। ये सूरत हाल सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए फैसला कुन है। अब सवाल ये है कि क्या मोदी हुकूमत ये तूफान बर्दाश्त कर पाएगी या फिर आलमी ताकतें वाकई इस रजीम चेंज को हकीकत में बदलने वाली हैं। अपनी राय कमेंट्स में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये हकाइक ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न को सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि आने वाले दिनों में दुनिया बदलने वाली है।